हेलो दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ मैं पूर्णिमा सिंह। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे गृह अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, सफल गृह अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। और आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के सिद्धांत। ओके, तो चलिए समय ना गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि बाकी सबको भी इसका फ़ायदा हो। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। आदिकाल में मानव जीवन बड़ा सरल था। उनकी आवश्यकताएं तथा साधन दोनों सीमित थे, परंतु आज के जटिल जीवन में आवश्यकताओं की निरंतर वृद्धि हो रही है। उन्हें हल करने के लिए विभिन्न साधनों का भी आविष्कार किया गया है। इनका परिणाम यह हुआ है कि जहां पहले कम आय में भी परिवार संतुष्ट रहता था, वहीं आजकल अधिक आय में भी पूर्ण संतुष्टता का जो है अभाव पाया जाता है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं निरंतर बढ़ रही हैं। एक आवश्यकता पूरी नहीं होती है कि दूसरी आवश्यकता हमारी जो है सामने आ जाती है कि अब इसकी भी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। तो क्या कह रहे थे, हमारी मैंने कि आवश्यकताएं जो है हमारी बढ़ती ही जा रही हैं, उनकी कमी नहीं हो रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। मैंने कि एक आवश्यकता पूरी नहीं होती है कि हमें दूसरी आवश्यकता की ज़रूरत पड़ जाती है। पहले के लोगों का ये था कि पहले बस मैंने कि वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए और भोजन चाहिए, इसी के लिए पूरा काम होता था, इसी के लिए खेतीबाड़ी होती थी। हमें पहनने योग्य वस्त्र मिल गया, हमें खाने योग्य भोजन मिल गया, हमारा पेट भर गया, हमारा काम खत्म है, हमारे रिश्ते नाते सब हो गए, बस उतना ही था। इससे अधिक हमारी आवश्यकताएं नहीं थी। बट आजकल जो है बहुत सारी हमारी आवश्यकताएं हो गई हैं, क्योंकि आवश्यकताएं हमारे इसलिए और ज़्यादा बढ़ी हैं क्योंकि फैशन आ गया है, और फैशन के चलते हमारी एक एक आवश्यकताएं जो है बढ़ती जा रही हैं। जिसमें देखिए, पहला है लक्ष्य। प्रत्येक परिवार की सामान्य लक्ष्यों के साथ कुछ मुख्य लक्ष्य भी होते हैं, जैसे विवाह, शिक्षा अथवा मकान बनवाना आदि। अतः आय का उपयोग करते समय गृहिणी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिवार के उद्देश्य क्या है, इनकी पूर्ति के लिए किन आवश्यक मदों पर कितना अध्ययन व्यय करना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। मैंने कहा अर्थव्यवस्था के क्या सिद्धांत होते हैं, तो पहले तो हमें लक्ष्य बना लेना चाहिए। लक्ष्य ये बनाना चाहिए कि हमारे मैंने कि जो मुख्य हमारी आवश्यकताएं हैं पहले हम उनको पूर्ति करें, उसके बाद से अन्य आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाए। दूसरा है आय का विश्लेषण। अर्थव्यवस्था के सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत है आय का विश्लेषण। परिवार की आय से परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न भौतिक पदार्थों को खरीदने की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति करके संतुष्टि प्राप्त होती है। अतः इस बात का विश्लेषण कर लेना चाहिए कि आय को किस प्रकार के साधनों पर व्यय किया जाए। मैंने आय का विश्लेषण कर लेना चाहिए कि हमारे पास आय कितना है, हम उसे कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं, कहाँ खर्च करें, कहाँ नहीं करें, और कौन सी आवश्यकताएं हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसी पे हम ज़्यादा खर्च करें। उसके बाद से हमारी जो सेकेंड आवश्यकताएं होंगी उन आवश्यकताओं पे खर्च किया जाएगा, अगर हमारा बचत होता है तो। ओके, तीसरा सिद्धांत है अल्प तथा दीर्घकालीन योजनाएं। अर्थव्यवस्था की कुशलता परिवार के उचित नियोजन पर निर्भर होती है। ये योजनाएं दो प्रकार की होती हैं, अल्पकालिक योजना और दीर्घकालिक योजना। अल्पकालिक योजना में ये होता है कि हमारी परिवार की प्रारंभिक आवश्यकताएं आती हैं, जो मैंने कि सबसे पहले जो आवश्यकताएं होती हैं, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, बिजली, ईंधन, ये क्या होती हैं, ये हमारी अल्पकालिक, क्योंकि तुरंत हमें इसकी पूर्ति करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा होता है दीर्घकालीन योजना। दीर्घकालीन योजना में जैसे मकान बनवाना, उच्च शिक्षा, विवाह, व्यवसाय व उद्योग स्थापित करना आदि सम्मिलित होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रारंभिक आवश्यकताओं में तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होते हुए भी दीर्घकालिक योजना का महत्व कम नहीं होता। अतः पति पत्नी दोनों का गृह आयोजन करते समय परस्पर विचार विमर्श कर लेना चाहिए, जिससे कि यदि आवश्यकता हो तो अल्पकालीन योजनाओं में थोड़ी थोड़ी कटौती करके ही दीर्घकालीन योजनाओं को भी चलाया जा सके, जो सदस्यों के भावी जीवन के लिए लाभकारी होगा।
आगे चलते हैं। भविष्य का ध्यान चौथा सिद्धांत है इसका। अर्थव्यवस्था को बनाते समय चौथे सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए, भविष्य का ध्यान। क्योंकि अगर हम भविष्य का ध्यान नहीं रखेंगे, सिर्फ अगर हम वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें, तो फिर वो हमारी अर्थव्यवस्था जो है सफल अर्थव्यवस्था नहीं कही जाएगी। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 5वें पे, छोटी योजना की प्राथमिकता। परिवार में छोटी छोटी योजनाएं अधिक होती हैं जिनकी पूर्ति करना अत्यंत आवश्यक है। इनके अपूर्ण रह जाने पर सदस्यों में बड़ा असंतोष व तनाव बढ़ जाता है। अतः दीर्घकालीन योजनाओं के साथ साथ इन्हें पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षा व विवाह की योजना के साथ प्रतिदिन साग सब्जी दूध आदि की योजनाएं कम महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, उनका कम या अधिक होना जरूर आय पर निर्भर होता है। यानी हम उसे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी हमारी आय है उसके अनुसार कर सकते हैं, पर इन आवश्यकताओं को पूरा करना बहुत जरूरी होता है। आगे चलते हैं। सभी सदस्यों की संतुष्टि। परिवार का मुख्य उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उन्हें परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उन्हें अधिक संतुष्टि प्रदान करना होता है। अतः आय व्यय का संतुलन इस प्रकार बना होना चाहिए कि परिवार के सारे सदस्य जो है संतुष्ट हो। क्योंकि अगर परिवार के सारे सदस्य संतुष्ट नहीं होते हैं तो परिवार में एक तनाव जैसा पैदा हो जाता है, जो कि पूरे परिवार के लिए सही नहीं होता है। ठीक है। अधिकांश बातों पर संतोष देकर बहलाते रहना कदापि उचित नहीं होगा। और ये अधिकांशता होता है जब हमारी आय कम होती है तो अधिकांशता बच्चों को कहा जाता है ठीक है आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, पर इस तरह से बच्चों में तनाव उत्पन्न होने लगता है कि कोई मेरा सुनता नहीं है, कोई मेरे लिए कुछ करता नहीं है, सब जो है अपना कर लेते हैं और मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं।